वेलकम स्टूडेंट्स। डायरेक्शंस की जो टेक्निक्स है उनको कंटिन्यू करते हुए आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं एक ऐसा डायमेंशन जिसको हम केवल मैनेजमेंट की फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, घर परिवार में भी या कभी भी किसी भी जनरल एस्पेक्ट में भी हम उसको काम में लेते हैं। उसका नाम है मोटिवेशन या अभिप्रेरण। तो इसका जो बैकग्राउंड हम ढूंढने की कोशिश करें तो हम इसको जहाँ से लेकर आते हैं तो वो है टेक्निक ऑफ डायरेक्शन। वहां से कंटिन्यूटी कर रहे हैं। एक टेक्निक आपके साथ हमने पिछले 2-3 क्लास में बहुत डिटेल से शेयर की, उसका नाम था कम्युनिकेशन, संप्रेषण। संप्रेषण के क्या मायने हैं, इसके क्या टाइप्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या बैरियर्स हैं, बैरियर्स को दूर करने के उपाय क्या है, सब आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। आज जो एस्पेक्ट हम शेयर कर रहे हैं कि डायरेक्शन देने के लिए एक और हमारे पास उपकरण है या टेक्निक है, तत्व है, उसका नाम है मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन कहाँ काम में आता है, ये इसके एप्लीकेशन का एक जो डायमेंशन है वो हमको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन देने के लिए क्यों आवश्यकता महसूस की जाती है, किसी व्यक्ति को मोटिवेट क्यों किया जाए। तो हम 2 शब्दों के साथ इसके बेसिक्स की बात हमने पहले भी की थी यहाँ पर। एक तो एबिलिटी या कैपेबिलिटी। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ एबिलिटी होती है, कुछ न कुछ कैपेबिलिटी होती है, यानी वो कुछ काम कर सकता है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कुछ काम कर सकता है, कुछ विशेष काम कर सकता है। और बेसिकली जो विशेष काम की बात आती है ये आपकी एबिलिटी या आपकी कैपेबिलिटी के नाम से जाना जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे। जो एजुकेशन हमने ले रखी है, जो टेक्निकल स्किल हमारे पास है, जिस तरह की हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर है, जिस तरह की हमारी मेमोरी का लेवल है, उसके हिसाब से हमारे लिए जो चीज़ फिट बैठती है वो काम करने के लिए हम कहीं भी अप्लाई करते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ये एक नेचुरल बात है। तो उसमें एक तो आपकी कैपेबिलिटी और दूसरी चीज आती है विलिंगनेस। ये कहलाएगी क्षमता और ये कहलाएगी इच्छा। और काम करने के लिए, अच्छा काम होने के लिए, समय पर टारगेट पूरा होने के लिए बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति की एबिलिटी और विलिंगनेस ये इक्वलाइज हो, एक जैसी हो। यानी आप उतना काम कर रहे हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है, या आप काम करने के लिए उतने एफर्ट्स कर रहे हैं जितना करने के लिए आप अपने आप को योग्य मानते हैं। ये बात आप एश्योर कर लें। अगर कहीं भी इसमें गैप आया कि एबिलिटी है लेकिन विलिंगनेस नहीं है, तो हमें अलर्ट होना है, हमें वो वजह ढूंढनी है, हमें वो तरीका ढूंढना है जिस तरीके से व्यक्ति को मोटिवेट किया जा सकता है। तो मोटिवेट काहे के लिए किया जाता है? मोटिवेट किया जाता है एक तो ये टेक्निक डायरेक्शन के लिए मान लें, और मोटिवेशन किया जाता है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, यानी बेहतर काम करें। इसके लिए हम मोटिवेशन दे सकते हैं, या टू स्ट्राइक विलिंगनेस, उसकी विलिंगनेस को, इच्छा को प्रभावित करो कि वो काम करे। ज्यादा करे अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी एबिलिटी के साथ जस्टिस करो। आपसे जितना एक्सपेक्ट किया है उतना तो काम करना चाहिए। और आज के ज़माने की बात नहीं है। हम ये वर्ड अगर काम में लें कि F.W. टेलर जो शुरुआती मैनेजमेंट थिंकर से माना जाता है, इस टेलर ने भी हमारे पास जो शब्द दिया था स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी प्रमाप। प्रमाप होते हैं आइडियल परफॉर्मेंस लेवल्स, आदर्श कार्य स्तर, जिस पर काम करने की हर व्यक्ति से एक्सपेक्ट की जाती है, एक्सपेक्टेशन की जाती है। इतना काम तो व्यक्ति करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो क्या दिक्कत है, उसको ढूंढकर उसको स्ट्राइक करो, विलिंगनेस को स्ट्राइक करो, ये हो जाएगा मोटिवेशन। लेकिन ये सारी की सारी जो बात आती है ये होती है साइकोलॉजिकल, इसको बोलेंगे मनोवैज्ञानिक।
ये सब हमारे साइकोलॉजी की बात है। काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ढंग से हो रहा है, एफिशिएंसी वो काम में लिए जा रहा है, नहीं लिए जा रहा है, ये सब बातें होती हैं, मन के धरातल पर होती है। हम काम करना चाहते हैं तो काम होता है, और काम कब नहीं होता है जब हमारी इच्छा खत्म हो जाती है। तो हम मोटिवेशन में क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, विलिंगनेस को स्ट्राइक करेंगे टू गेट बेटर परफॉर्मेंस, टू एनहांस कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़, और जो भी आपकी इसके बारे में बात हो सकती है कि आपने अब तक अपने आप को उस लेवल तक नहीं पहुंचाया है जिसकी आपसे एक्सपेक्टेशन थी, उसके लिए हम मोटिवेशन की एक आवश्यकता महसूस कर रहे थे। अभी मोटिवेशन की जब बात की जाती है तो मोटिवेशन में 2-3 एस्पेक्ट हैं, उसमें एक एस्पेक्ट आज आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और वो है कि मोटिवेशन कितनी तरह का हो सकता है, टाइप्स की इसके बारे में बात कर सकते हैं। और टाइप्स में जब बात की जाती है तो सबको जो सबसे बड़ी कैटेगरी दिखाई देती है वो है पॉजिटिव या नेगेटिव मोटिवेशन। सकारात्मक या नकारात्मक अभिप्रेरण। सकारात्मक में निश्चित रूप से बात है, कुछ एडिशन होने वाला है, कुछ मिलने वाला है, कुछ लालच है, कुछ प्रलोभन है, कुछ लाभ मिलने की संभावना है। अगर ये चीज़ है तो पॉजिटिव है। और नेगेटिव में क्या है, डर है, भय है, किसी भी तरह का आपको एक टेरराइज करने का प्रयास किया जा रहा है, जो जरूरत भी पड़ती है अगर कोई व्यक्ति ढंग से काम नहीं करता है। जैसे पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चों के साथ क्या होता है कि उनकी हर ज़रूरत पूरी की जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा जिद्दी करे तो फिर दूसरे ट्रीटमेंट भी है। अब आपको डांटने की भी आवश्यकता पड़ सकती है, या कई बार फिजिकल टॉर्चर भी करना पड़ता है, कर देते हैं कुछ पेरेंट्स, ऐसी स्थिति होती है तो ऐसा भी करना पड़ सकता है। तो हमारे यहाँ नेगेटिव क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन क्या है कि आपको सीधी सीधी धमकी दे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो वर्बली भी कहा जा सकता है, वो किसी भी तरह का नोटिस निकाल के भी कहा जा सकता है। उस तरीके से व्यक्ति को पेनलाइज करना, और कई बार तो डिमोट कर देना, पदोन्नति कि जिस रैंक पर काम कर रहा है उससे लोअर कैडर में उस व्यक्ति को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी एक पनिशमेंट की बात भी हो सकती है, या उसकी इंसल्टिंग एस्पेक्ट की बात भी हो सकती है, लेकिन ऐसा करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है। लेकिन हम तो मान के चले पॉजिटिव है कि हमने पाया कि आपकी विलिंगनेस कहीं लैग कर रही है, तो हमने आपकी एबिलिटी क्या है जानते हैं, हमको पता है, तो आपको उस लेवल तक तैयार करने के लिए हम पॉजिटिव तरीके से मोटिवेशन देंगे। और अगर नहीं बात चली तो नेगेटिव का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें जहाँ तक हो पाए पॉजिटिव ही हो। लेकिन अगर बाई नेचर कोई व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव नेचर का है, काम करने से लगातार उसका मतलब इंटरेस्ट नहीं, काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, और जो हमारे लिए वो वर्थ होने के बजाय हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, तो उस स्थिति में ठीक रहता है तो उसको नेगेटिव तरीक़ों से ही काम में लिया जाए। शुरुआती बात की जाए, जब मोटिवेशन शुरू में दिया जाता था तो वहाँ पर पॉजिटिव बातें कम थी, नेगेटिव ही ज़्यादा थी। डरा कर काम करोगे तो ये फ़ायदा होगा, नहीं होगा तो तैयार रहना, पगार काट ली जाएगी, कुछ लाभों से वंचित कर दिया जाएगा, या आपका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या डिमोशन जैसी धमकी देकर डर और भय अगर ये उसमें शामिल कर दिए जाए तो फियर वाली बात नेगेटिव मोटिवेशन है। पॉजिटिव तरीक़ों से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरी हम टेक्निक की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, इसको एक नाम और देते हैं, और वो है मॉनिटरी वर्सेस नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी वर्सेस नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन। मॉनिटरी या फाइनेंस में क्या है, फाइनेंशियल मोटिवेशन में क्या है, पैसे का लालच। अब पैसे का लालच में अब वो चाहे हायर सैलरी हो सकती है या हायर रेम्युनरेशन की बात करें, सैलरी या वेजेज जो भी वो व्यक्ति रिसीव कर रहा है, जैसे हमने डिफरेंस आपको बता रखा है, फिजिकल और मेंटल लेबर के हिसाब से उसकी वेजेज या सैलरी डिसाइड होती है।
तो उसमें अगर किसी भी तरह का सैलरी हाइक मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, या कोई बोनस मिलता है, कोई कमीशन मिलता है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, या कई बार क्या हो सकता है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स वो होते हैं आपको ऐसी सुविधाएं दी जाए कि अगर कंपनी आपको नहीं देती तो उसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ता। यह है फाइनेंशियल या मॉनेटरी। फाइनेंस या मॉनेटरी का मतलब है जहाँ पैसे का लालच देकर व्यक्ति की विलिंगनेस को स्ट्राइक किया जाता है, उसकी इच्छा को। अब हर व्यक्ति जानता है, सब लोग जानते हैं, मैन इज अ ह्यूमन बीइंग और साथ में इकोनॉमिक बीइंग। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के साथ साथ एक और गुण हमारे साथ जोड़ दिया गया है, या हम पता नहीं क्यों जुड़ गए उसके साथ। उसका नाम है हम आर्थिक प्राणी हैं। और पैसा क्या होता है? पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसे से हमारी बहुत सी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मॉनेटरी कोई साधन अगर जुटा लिया जाए तो वो तो है फाइनेंशियल या मॉनेटरी मोटिवेशन, और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी। कोई पैसा नहीं दे रहे लेकिन फिर भी आपको मोटिवेशन मिल रहा है। अब आगे चल के इसकी थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी की जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हाइजीन और मोटिवेटर फैक्टर या अलग अलग कैसे डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं, वो कैसे आपको अपना रोल प्ले करने में हेल्प करते हैं, उसकी बातचीत करेंगे। लेकिन हर समय पैसा ही व्यक्ति के काम में नहीं आता है। मान लो मेरे को काम करते हुए 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, और मैं जिस पोस्ट पे आया आज तक उसी पोस्ट के ऊपर बना हुआ हूँ, तो ये मुझे मोटिवेशन का जरिया नहीं देगा, या इसके आधार पर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ट्रांसफ़र चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जॉब रोटेशन चाहिए। तो किसी भी तरह से आप चाहे वर्क रोटेशन करके, चाहे जॉब एनरिचमेंट करके, जॉब एनलार्जमेंट करके, हम व्यक्ति को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हैं। या कई बार ये हो सकता है कि कोई लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र ये दे दिया, कोई मोमेंटो दे दिया, और कुछ नहीं करना। कई बार तो क्या है, किसी को बुलाया जाए, ऑडियंस के सामने बुला ली जाए और उसकी पीठ थपथपा दी जाए, उसके रेस्पेक्ट में या उसके अचीवमेंट के बारे में 2 वर्ड बोल दिए जाए, वो व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाए। संभावना है और होता है ऐसा। जब ग्रुप में ये बात आती है तो वो बहुत मायने रखता है कि पैसा मिला या नहीं मिला, लेकिन मुझे रेस्पेक्ट मिला, मुझे रिकॉग्निशन मिला, मुझे जो अचीवमेंट है उसको सब व्यक्तियों के साथ उसको शेयर किया गया। ये सेंस ऑफ जो अचीवमेंट की बात है, ये भी आपको मोटिवेट कर सकती है। कोई पैसा मत दो और बिना पैसा दिए व्यक्ति का प्रमोशन कर दो या पंचायत जगह पर ट्रांसफ़र कर दो, उसका मोटिवेशन उस तरीके से भी फिर पॉजिटिव हम अपनी कंपनी की दिशा बना सकते हैं। तो ये तरीके हो सकते हैं। अब कहाँ पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव, कहाँ फाइनेंशियल, कहाँ नॉन फाइनेंशियल, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये उस व्यक्ति की नेचर के हिसाब से या उसकी जो नीड्स की या रिक्वायरमेंट्स की बात हो सकती है, उसके हिसाब से वो कहाँ पर उसको कैच किया जा सकता है, कहाँ पर उसको स्ट्राइक किया जा सकता है, ये आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। और एक मोटिवेशन का टेक्निक भी हो सकता है इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप मोटिवेशन। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप मोटिवेशन। अगर व्यक्ति को इंडिविजुअली मोटिवेट किया जाए, एक व्यक्ति को कैसे, या पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, किसी भी तरीके से अगर मोटिवेशन किसी व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है तो वो हमारे सीधी बात इंडिविजुअल है। लेकिन अगर ये हमारा जो भी मोटिवेशनल टूल है, टेक्निक है, ये इसलिए काम में ले रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को एक साथ उसके साथ एसोसिएट करेंगे, बहुत सारे लोगों को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हमारा ये एफर्ट कहलाएगा ग्रुप मोटिवेशन। और कई बार ये होता है कि अकेला व्यक्ति की ज़्यादा हमारी समस्या नहीं होती है। जो मनुष्य की 2-3 खासियत होती है। एक तो क्या होता है कि वो ह्यूमन बीइंग है, ये अब उसमें ह्यूमन नेचर है या नहीं अलग बात हो सकती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग है। दूसरा इकोनॉमिक बीइंग है, आर्थिक प्राणी है, ये बात हमारे साथ लागू होती है। और तीसरी बात ये होती है कि वो व्यक्ति अकेला अगर है
तो कुछ भी नेगेटिव करने से बचता भी है, डरता भी है। लेकिन अगर एक दो लोगों का सपोर्ट मिल गया या बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल गया तो उस केस में उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। इसलिए हो सकता है कई बार एबिलिटी और विलिंगनेस में गैप इसलिए आता है कि ये हमारे ग्रुप का डिसीजन है। एक थिंकर का नाम बहुत बार आपके साथ मैंने लिया, उसका नाम था जॉर्ज एल्टन मेयो। अमेरिका के वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के ऑर्थोन प्लांट पर जो उसने एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये हमारे बीच में आई। उसने इनफॉर्मल रिलेशंस की जो इम्पोर्टेंस बताई वो सरप्राइजिंग मानी जाती है। एक व्यक्ति ने जिस तरह का डिसीजन लिया और दूसरे लोगों के साथ उसको जोड़ने की कोशिश की, अगर टीम मिलकर डिसाइड कर ले कि हमें तो इससे ज़्यादा नहीं करना है तो हम नहीं करवा सकते, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमको ग्रुप एफर्ट ही करने पड़ेंगे। मोटिवेशन के लिए ग्रुप को करना पड़ेगा, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी विलिंगनेस को स्ट्राइक करना पड़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि अगर कंपनी में इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े, मेरी बात तो ये आवश्यकता कब नहीं पड़ती है कि जब कंपनी में हर जगह पर एक क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है और कम्युनिकेशन टू वे चलता है, वहाँ पर इस तरह की समस्या पैदा नहीं होती। हम हर समय हर चीज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं। हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारे प्लान्स क्या हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है, इन सब के बारे में अगर टीम मेंबर को ढंग से बता दिया गया है और उनकी एबिलिटी के अनुसार डिवीजन ऊपर किया गया है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है और उनके साथ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी दी जा रही है, इक्वलिटी का बिहेवियर किया जा रहा है, तो ये समस्या तो वैसे नहीं आती है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम इस तरह के नेचर रखते हैं कि हमारा जो मन है ये कभी भी डाइवर्ट हो जाता है और कई बार वो नेगेटिव दिशा में चला जाए तो वो हमारी एबिलिटी के साथ इनजस्टिस करने लग जाते हैं। हम बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन कई बार हो सकता है जानबूझ के गलती करने की कोशिश की जाए या मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाए, तो उस केस में मोटिवेशन देना एसेंशियल हो जाता है। और ये बात तो साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है कि कैसे तो वो काम कर रहा है, क्यों उसका काम में मन नहीं है, कैसे मन लग जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा क्या। और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग टेक्निक को आप काम में ले सकते हो, हर रेफरेंस में अलग अलग चीज़ों को काम में ले सकते हो। तो ये हमारे लिए जो एक अलग सोच का विषय रहेगा कि हम किस तरह से उस स्थिति को देख रहे हैं, किस तरह की कमी एफर्ट्स में नज़र आ रही है, कैसे उसको स्ट्राइक करना है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करना है, फाइनेंशियल तरीक़ों से या नॉन फाइनेंशियल तरीक़ों से, इंडिविजुअली या ग्रुप एफर्ट। ये हमारे मोटिवेशन के जो टेक्निक्स की बात की जाती है इसमें इन बातों को हम इंक्लूड करते हैं। अब जो मोटी बात आती है मोटिवेशन में, सबसे बड़ी जो बात परीक्षा में पूछी जाती है, एक तो ये है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स, ये आपको पता होनी चाहिए। अलग हम इसके बारे में क्लास करते हैं कि टेक्निक्स को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ये चार्ट बना लेंगे, उसमें कौन कौन सी बातें हैं उसको चेकआउट कर लेंगे। और दूसरी बात ये है मोटिवेशन की टेक्निक्स, कम से कम 2-3 थिंकर ऐसे हैं जिनको बार बार रिपीटेडली एग्जामिनेशन में कोट किया जाता है। एक तो है अब्राहम एच मास्लो, उसकी थ्योरी है नीड हायरार्की थ्योरी, आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा। दूसरा थिंकर है, अभी हमने बात की थी, फ्रेडरिक हजबर्ग की 2 फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी, और 2 फैक्टर का नाम हाइजीन मोटिवेटर फैक्टर, क्लियर बात है, दोनों नामों से उसको पुकारा जाता है। और एक डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, अभिप्रेरणा की एक्स और वाई विचारधारा। ये विचारधारा इस तरह की है जिसको हम इसमें काम में लेते हैं और उसमें कैसे व्यक्ति की थॉट को, उसकी थिंकिंग को, उसकी साइकोलॉजी को समझना है, स्ट्राइक करना है, ये बातें इसमें आती है। तो प्रैक्टिकली अगली क्लासेस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बस नेक्स्ट वीक हम हो सकता है मैनेजमेंट के जितने कंटेंट्स आपके लिए हैं उसको ब्रेक कर दें और बचा हुआ जितना भी टाइम है वो आपको हम दूसरा जो पेपर है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसको इसलिए रोका हुआ अभी हमने कि वो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, तो जितने अपडेट रहते हैं आपके पास, जितने रिसेंट रहते हैं वो आपके ही बेनिफिट में रहेंगे। इसलिए एक बार इसको कवर करने के बाद बस मोटिवेशन और लीडरशिप 2 बातें आपके साथ और शेयर करनी है और फिर हम पूरा का पूरा समय निकाल पाएंगे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा है हमारे पास लगभग, अब बाकी जो एक्ट्स हैं उनके किस रूप में उसको आपको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है वो टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे।
अपनी लर्निंग को कंटिन्यू बनाए रखें। सवाल कोई मन में उभरता है पूछते रहें, और ग्रुप में न पूछ के पर्सनल सवाल पूछिए आपसे एक्सपेक्टेशन। मैं फिर से लास्ट में इसको कमेंट करते हुए कि मैं हट जाता हूँ, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है ज़रूर शेयर करें, और लर्निंग लगातार कंटिन्यू बनाए रखें। गुड लक।